ये तो खैर बहुत लेटेस्ट स्टेज है, लेकिन लोगों के बारे में जो दूसरे लोग बकवास करते हैं ना, वो बहुत बुरी बात है। अभी फिरदौस साहब ने फिर से वही बात और वो हाँ, सारा कोई बात नहीं। हम अब देखो, हम जब बड़े हो गए ना, फिरदौस बड़े ग्रेट एक्टर है, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी बेशक हैव। बेशक और क्या खुशकिस्मती उनकी कि वो लीडिंग लो रोल्स में, और क्या उन्होंने मतलब फ़लसफ़े बोले हुए हैं। उनके पास जो पोर्टफोलियो है ना, वो नहीं, किसी के नो पास नहीं डाउट, है। क्या बात, तो जो उन्होंने मन चले का सौदा बोला है, बिल्कुल, उसके बाद कवि साहब हों, फिरदौस हों, जावेद वाह! हों, क्या बात। आबिद अली भाई थे। ये लोग जो है ना, इनको बच्चों को सिर्फ़ थपकना चाहिए। तलब कभी किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा मैंने। अब मैं समझता हूँ यहाँ ना मैंने वो देखा भी था क्योंकि एक तो वो पुरानी बात फिर से की गई। मुझे ना ज़्यादा थोड़ा-सा अपसेट मैं हुआ था कि प्रोग्राम वाले जो होस्ट थे उनको वो ये भी चीज़ का चाहिए था भाईजान, आप फिरदौस साहब से फिरदौस साहब की बात करें, उनके काम के ऊपर बात करें। वो रिसर्च की नहीं तुसी मिर्च मसाला बस लाना है तो बस बेची जाओ फिर मंच। बस नहीं, और थोड़ा-सा अपने आप को कंपोज़ रखना चाहिए। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ये आप यकीन कर लें, मुझे किसी भी यंग आर्टिस्ट से कभी भी कोई इश्यू नहीं है। हुँ, बच्चे, और कोई कहते हैं ना आजकल की नस्ल यूँ तो वो, अल्लाह की कसम मैं कहती हूँ, इतने प्यारे बच्चे हैं। हानिया हो, चाहे उर्वा हो, उर्वा मेरे पैर दबा रही थी शूटिंग में, क्योंकि मैंने किसी को कभी बच्चे को एटीट्यूड ही नहीं देना कि कुछ आंटियाँ देती भी हैं, मैंने सुना है। मतलब मैं नाम नहीं ले रही। मुझे आखिर में जब शूट पैकअप हुआ तो हानिया इतने प्यार से कहती, "आप इतनी अच्छी क्यों हैं? और आंटियाँ ऐसी क्यों नहीं? और आपाएँ ऐसी क्यों नहीं हैं?" मैंने कहा, "मुझे क्या पता और आपाएँ कैसी होती हैं?" तो बात ये कि आप अपने बच्चों को, मेरी बेटी है, उ उसमें 4 प्रॉब्लम होंगे। वीडियो देखी ज़ारा के लिए खाना बनाया था। हाँ, वो मैंने देखी। तो 4 उसमें प्रॉब्लम है तो मैं बर्दाश्त करती हूँ ना। हुँ, तो अगर वो कहीं देर में आया, या किसी ने कोई बर्गर मँगाया, या किसी ने किसी, मुझे क्या पता, दैट्स नॉट माय एरिया। दैट्स प्रोडक्शंस प्रॉब्लम। या इफ समबडी इज़ कमिंग लेट, व्हाई शुड आई गिव द डे ये कि मैं इसको एटीट्यूड दूँ कि मैं सुबह से बैठी थी। मुझे बुरा लगता है कभी-कभी कि मैं बैठी हूँ, या मेरी, हमारी चूँकि वही बात है ना, ट्रेनिंग ऐसी है कि तलत हुसैन मेरा वेट करे तो मैं तो, मुझे दिल का दौरा ही पड़ जाए ना कि हैं काज़ी वाजिद मेरा वेट कर रहे, भाई बद्दों ने मेरा वेट किया। मेरे लिए शर्मिंदगी में गड़ जाऊँ ज़मीन के अंदर, ये अपने तौर पर था। तो उसमें मुझे लगता है कि बच्चों ने नहीं देखा हुआ ये। हम तो कंपैरिज़न करते हैं ना हुँ। कि हाय अल्लाह! हमारा फलाना ने वेट, शकील मेरा वेट कर रहे होंगे। हाय जल्दी भागो, बुरी बात है। इवन हाँ, मगर इवन बैक देन आपकी फ्रेटर्निटी ने मुझे याद है कि कभी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं इस तरह बातें होती थी। कभी शकील से सुना आपने कुछ? कभी नहीं, तलत हुसैन से सुना? मैं फ्रैंकली बताऊँ, आई एम सो सॉरी टू से दिस, मैं खुद पंजाब से हूँ। पंजाब में ये एटीट्यूड है। किसी को कुछ मानना ही नहीं है। किसी को मानते नहीं लोग। चाहे वो कितने बड़े एक्टर हों, चाहे वो छोटे हों। ईमान से मैं ये बताऊँ, बीइंग अ पंजाबी, मैं अपने आप को ये अक्यूज़ कर रही हूँ, आप वो नहीं कर रही। पंजाब का ये माहौल है, पंजाब की फ़िल्म का, और पंजाबी टेलीविज़न भी पंजाब का इन्फ्लुएंस्ड है मोस्टली। आप थोड़ी इसमें इसलिए कि आप लोग मिक्स्ड उसमें रहते हैं। लेकिन हमने जो शुरू से देखा, मैं अब भी ये कहती हूँ एक स्टेटमेंट, अगर मैं लाहौर में होती, बचपन की बात नहीं कर रही, तब तो मैं बच्ची थी, फ्रॉक पहन के जाती थी। सारे अंकल-अंकल प्यार ही करते थे आंटियाँ। अगर आप लोग इस बात को गलत उसमें न लें, मैं अगर लाहौर में होती और मैं ड्रामों में आ रही होती, मैं आज ये ना होती, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात होती। आप देखिए मेरी दोस्तें सब कराची में आके काम करती हैं, 25 साल हो गए। सबा, रुबीना, क्योंकि वो जो एटीट्यूड है ना वहाँ पे, वो ठीक नहीं है। हुँ, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि खराब है या बदमाश है या फलाने नहीं, वो अलग बात है। वो एटीट्यूड फ़िल्म से इन्फ्लुएंस हुआ हमारा टेलीविज़न भी। काम बहुत रिच हुआ वहाँ, बड़े इंटेलेक्चुअली रिच थे लाहौर के आर्टिस्ट भी, अ, राइटर्स भी, और बड़ी यावर हयात साहब होते थे, क्या लोग थे, एमएनएच थे, मोहम्मद निसार हुसैन साहब थे, नुसरत ठाकुर थे। मैं तो उनकी गोदों में खेली हुई हूँ। हुँ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, या मैं हीरोइन आती, या मैं, तो मैंने, मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ वो ग्रोथ जो मेरी कराची में हुई है, जो मेरी ग्रूमिंग यहाँ हुई है, जिस तरह तमीज़ और इज़्ज़त से हाँ। यहाँ नहीं, ये मैं देखिए मैं सारी ज़िंदगी लाहौर में हूँ, मुझे पता है कि लाहौर वाले बहुत ही काम को इतना ढीला कर देते हैं कि हाँ जी, प्रोफेशनलिज़्म कर नहीं है। लेंगे, प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है और प्रोफ़ेशनलिज़्म मैं कराची में है। आपको सच्ची बता रही हूँ, मज़े की बात है, इरफ़ान साहब बड़े प्यारे हैं मेरे साथ, अब कभी-कभी बात भी करते हैं। तो मैं एक दफ़ा उनका जब ड्रामा करी थी ना, तो मेरे पास एक आर्टिस्ट बैठे हुए थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈਣੇ, हाय! ਹੋਜੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਮਗਜ਼ ਪਾਣਾ ਤੇ ये ਤੇ वो। मैं कहा अच्छा जी, नहीं, नहीं, आह! घर आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣਾ है। हाय! रम्य कहना अच्छा सब चीज़ें ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस नहीं है ना, मैं बस वो स्टेज पे थी। अच्छा मैं उर्दू बोलती थी उधर जाके, हुँ। मैंने हार्डली किसी से पंजाबी बोली है। इरफ़ान साहब से बोलती थी, क्योंकि पंजाबी बोलने से क्या होता था, "ओ कुड़िया इधर आ।" अच्छा हाँ, एक वो वो एक प्रिविलेज एक ले लेते थे ना। मैं, तो मैं वहाँ जाके जी कैसे हैं आप, ठीक हैं?
हाँ, शुक्रिया बहुत-बहुत। मैं ऐसी बन जाती थी कि बस अगले को पता होता था कि ये लिमिट है। पंजाबी में हमारी प्यारी लैंग्वेज है, या तो तुसी है या तू है, हाँ, तुम नहीं है। हाँ। तो फिर उसने या तो मुझे आप कहना, और अगर आप नहीं कहना था, कुड़िया की हाल है तेरे, तो ठीक है वल है, ऊपर से आना। ये हमारी लैंग्वेज की डिसएडवांटेज थी। हुँ। मैंने लाहौर जाके पंजाबी बोलनी ही नहीं थी। मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है। चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हों, चाहे वो एक्टर हों, मैंने ना बोली किसी से पंजाबी। हुँ। क्योंकि इस बात की मुझे समझ आ गई थी बचपन से देख के। तो वो मुझे लगता है, अब आप देख लेना, मैं अपनी इस सब सहेलियों का नाम ले रही हूँ ना, 25-25 साल से इधर काम कर रही हूँ ना, इवन मेल लोग भी यहाँ करते हैं। तो वो ये देखिए प्रोफेशन ड्रामा इंडस्ट्री, हाँ, मतलब ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से कराची की माँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हम वही बात पे आ रहे थे कि हमें बड़ों को ये चाहिए, बच्चों को एक्नॉलेज करें। हमारी प्यारी माहिरा है, उसने हमें हमें सजल ने, माहिरा ने हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें प्राउड मोमेंट्स दिए हैं। बेशक। और फिर ऊपर से बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, हुँ। आपकी मेरी बेटी की उम्र की है वो, है ना? मेरी तो बेटी की बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है वो, इकट्ठी स्कूल में पढ़ती थी मीरा और वो, और नरीमान भी। ऊपर से हुमायूँ, माँ सदके हमारा तो वो, मतलब ये नहीं कि हुमायूँ के साथ मैं, मेरा प्यार है या मैं उसके साथ काम करती हूँ, मैं कहाँ करती हूँ, वो मुझे क्या बना देगा वो? तू चल अपना काम कर। हाँ, मैं खुद ही बनी पड़ी हूँ। लेकिन हुमायूँ की क्वालिटी क्या है आपको पता है? किसी की बुराई नहीं करता, वाह! किसी से लड़ता नहीं है, हाँ, ये तो किसी के खिलाफ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, सबको पता है। एक दिन मैंने उसको कहा, हम लोग जा रहे थे, पता नहीं टोरंटो जा रहे थे अवार्ड्स के लिए, तो मैं और वो साथ बैठे थे, लाडियाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने कहा बात सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, ना उसमें फिट है, ना गुरूर है, ना कोई एटीट्यूड है, ना बदतमीजी नहीं है। मैंने कहा जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं ना कि तुम बहुत तमीज वाले हो, तुम बहुत हुँ। अच्छे हो, तुम्हारा तुम में कोई ऐसी एरोगेंस नहीं है, तुम मतलब तुम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहता अच्छा, मैंने कहा इसलिए अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में भी यही कुछ कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब हमें बड़े होने का एक थोड़ा-सा ख़्याल हाँ, रखना चाहिए। बेशक, बेशक। अल्लाह ये फिरदौस को ज़िंदगी दे, मुझे बड़ी फ़िक्र है उनकी, उनको कैंसर हुआ हुआ है। अल्लाह अल्लाह मियाँ अल्लाह उनको उनको सेहत सेहत दे, अता फरमाए। और थोड़ा-सा नहीं, नहीं, उनको बस, और अल्लाह थोड़ी-सा हमारे होस्टों को भी ना अक़ल अता फरमाए कि यार सब इस तरह मसाले चाहिए। की मैं क्या बोलूँ, वो जो एंकर हमारी है, जिनके साथ अभी पिछले दिनों मेरी ज़्यादती हुई थी, कोई शो करती थी, आयशा, मैं उनका हुँ। नाम ले सकती हूँ, प्यारी-सी है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में सब सुकून करे। मैंने उसके कुछ शोज़ देखे किसी चैनल पे, हुँ। वो बहुत सबको उचकल देती थी, बहुत सारे लोगों के बारे में, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कर सकती ऐसे शोज़, सॉरी। नहीं देखिए, मैं मतलब मैं होस्ट रह चुकी हूँ, मैंने बड़े जी, जी। शोज़ किए हैं। मेरे पास बड़े कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड शोज़ थे। मैंने इंडस पे, ARY पे, जियो पे, ब्रंच विद बुशरा, फलाना, पीटीवी पे। मगर मैं ये मिर्चें और ये नेगेटिविटी वाले शोज़ नहीं कर सकती। वो यूट्यूब पे काफ़ी लोग कर रहे हैं। हाँ, तो कर ही रहे हैं, वो है क्या? वो मैं तो नहीं हूँ। और आपको ये भी बता दूँ, एहसान ज़रा जता दूँ, मैं नहीं जाती किसी के शो में, आपने मुझे नहीं देखा। 4-6 लोग मेरे पीछे। इस गोलू-मोलू ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया, हालाँकि मैं गोलू-मोलू भी नहीं रहा। लेकिन इसको पता नहीं है, इसकी माँ ने मुझे शुरू में कहा एक दफ़ा, प्यारी मासूम ने, जब नया-नया था ऐसे ही भोंगियाँ मारा था, पता नहीं क्या ही कर रहा था स्टेज के ऊपर, तो ये आया, इसने प्यार से मुझे प्यार किया, मिला, इसकी माँ भी बैठी थी, ज़िले-उमा। कह रही, "ये मेरा बेटा ना अहमद है, बस अभी इसने काम शुरू किया, आप लोग इसको एनकरेज करना, इसका ख़्याल करना।" बिल्कुल नया-नया था ना, जो बच्चे नहीं होते भोलू से। तो मैंने कहा, 1 मिनट भी मैंने इसको नहीं कहा कि क्यों, तो कब, तो क्या, इसने कहा आपने हमेशा मुझे प्यार हाँ, किया था, हम लोग कि आपने आना और मैं आ गई। मैं इसलिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों से मैंने सीखा भी है और आप लोगों ने जितना मुझे और इनकरेज मैंने किया। इसको दफ़ा डाँट भी लगाई थी। हाँ, फिर इसको समझ आ गई थी। एक बार इसे वो तस्वीर भी अपलोड की थी, याद है ज़रा? उसका नहीं मुझे पता चला, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं देखती थी ना, मुझे क्या, इंस्टाग्राम। और इसने लगा दिया, अच्छा ईयर में जा रहे थे, और मुझे क्या पता इसका कोई तस्वीर खींच रहा है, किसी ने इसको आवाज़ दी, मैंने भी मुड़ के देखा, मैंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे यहाँ, हाँ। मतलब हाई नेक थे वो, हाई नेक जूते थे, ह्यूस्टन था? ह्यूस्टन में और मैंने मुड़ के देखा तो किसी ने तस्वीर खींच ली, इसने लगा दी, मुझको क्या पता बेचारी को, ना मुझे इंस्टाग्राम आता भी नहीं था। अब 3 दिन गुज़र गए, लोग पता नहीं मुझे क्या-क्या ही कह रहे थे। मैंने बड़ी ज़रा ड्रेस पहना हुआ था और लॉन्ग बूट्स थे, तो कोई टाँगे-वाँगे भी नज़र नहीं आ रही थी, मगर किसी के दिल में जो भी था। तो मुझे वहाँ हम बैठे थे, तो मैं भी उसने कहा, खुदा के लिए आपा की तस्वीर उतार दो, उनको गालियाँ पड़ी। मैंने कहा, हैं? अच्छा, कौन-सी तस्वीर कहाँ लगी हुई है? फिर उसने हटा दी थी। खैर